मॉर्निंग गाइस, आप सबका लखनऊ एजुकेशन हब में स्वागत है। आइए आज हम अपना नए टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने पहले आपको हिमालय से निकलने वाली नदियों के बारे में बता दिया था और मेरे जो इसके जितने भी वीडियोस थे वो कंप्लीट हो चुके थे। हिमालय से निकलने वाली नदियाँ जैसे सिंधु नदी तंत्र था, गंगा नदी तंत्र था और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र था, ये सब कंप्लीट करा दिया। उसके बाद में क्या है कि हिमालय से निकलने वाली नदियों के बाद क्या आता है कि हमारी प्रायद्वीपीय नदियाँ आती हैं। तो भारत में जो है प्रायद्वीपीय नदियाँ कौन कौन सी हैं और इनका क्या क्या विशेषताएं हैं, इन सब के बारे में आज हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम ये समझ लें, इस और टॉपिक में हमको ये लगा कि एक पॉइंट और बता देते हैं कि प्रायद्वीपीय और हिमालय नदियों में अंतर क्या होता है। कि जैसे लिख दिया जाता है कि बताइए कि हिमालय प्रायद्वीपीय नदियाँ क्या हैं और हिमालयी नदियाँ क्या है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। जो हम लोगों ने क्या किया है कि इनको दो पार्ट्स में बांट दिया है कि भाई नदियाँ दोनों हैं, प्रायद्वीपीय नदियाँ भी हैं और हिमालय नदियाँ भी हैं। तो क्यों इनको अलग अलग तरीके से बांटा है। तो हिमालय नदियाँ क्या होती हैं, अगर हम दोनों में अंतर देखें तो हिमालय नदियाँ वो नदियाँ होती हैं जिनमें क्या होता है कि वर्ष भर पानी जो है भरा रहता है, वर्ष भर पानी रहता ही है उसमें। जैसे बारिश में तब तो ज्यादा हो ही जाता है लेकिन ये सूखती नहीं है नदियाँ। तो क्या होता है कि पूरा वर्ष जो है पानी की मात्रा जो है बनी रहती है। पूरे वर्ष जो है मात्रा किसकी, जल की मात्रा जो है वैसे बनी रहती है। भाई बारिश होगी तो जाहिर सी बात है ज्यादा हो जाएगा, लेकिन फिर भी जो है ये वर्ष भर रहेगा। और क्या होता है कि ग्लेशियर के क्या होता है पिघलने के कारण जो है इसमें पानी जो है आता रहता है जल। सारी नदियां हिमालय की कहाँ से निकल रही है, ग्लेशियर से ही निकल रही हैं। तो ये इसका हो गया हिमालय नदियाँ की क्या है कि पूरे वर्ष भर जो है कि ये हमेशा जल से भरी रहेंगी। और क्या होता है कि ग्लेशियर से निकलने के कारण क्या है कि जल की कमी उस तरीके से नहीं होती है कि नदियाँ सूख जाए। अब हम देखते हैं कि प्रायद्वीपीय नदियाँ क्या होती हैं। यहाँ पर क्या है कि ग्लेशियर नहीं होता है, यहाँ क्या है कि वर्षा के जल के कारण हो गया। तो उससे क्या होता है कि नदियाँ जो है क्या नदियों में पानी क्या होता है कि ज्यादा हो जाता है। जब वर्षा होती है तभी ये नदियाँ जो है अपने फ्लो में जो है बह पाती हैं। नहीं तो जैसे जैसे वर्षा नहीं हो पाती है तो क्या होता है कि इनकी जो है जिनका फ्लो होता है बहाव का वो कम पड़ जाता है। ये बहुत सी छोटी छोटी धाराओं से जो है बढ़ जाती हैं। तो इसमें क्या होगा कि इनमें क्या है वर्ष भर पानी की वर्ष भर जो है जल पूरे वर्ष जो है जल नहीं रहता है, वर्ष भर जल नहीं रहता है। और क्या होता है ये नदियां सूख भी जाती हैं। तो यही अंतर हो गया कि प्रायद्वीपीय नदी और हिमालय नदी के बारे में अगर पूछता है तो ये हो जाएगा कि हिमालय नदी क्या हो जाती है कि इसमें क्या है कि जल की मात्रा वर्ष भर बनी रहती है। और प्रायद्वीपीय नदी के बारे में आएगा तो इसमें जो है वर्ष भर जल की मात्रा नहीं रहती है। ये क्या होता है कि जब गर्मियां आती है तो सूख भी जाती हैं। तो ये चीजें आप लोग को समझ में आ चुकी होगी हिमालय और प्रायद्वीपीय नदियों में क्या अंतर है, जो हम लोगों ने इसको दो पार्ट्स में बांटा पढ़ने के लिए। अब आते हैं कि हम दक्षिण भारत में जो नदियां हैं तो वो कौन कौन सी हैं। तो दक्षिण भारत की भी नदियों को पढ़ने के लिए हम क्या करेंगे, दो पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। क्यों, क्योंकि ऐसे तो नदियां हम पढ़ते जाएंगे तो हम खुद ही कंफ्यूज हो जाएंगे। एग्जाम में आएगा कि ये कौन सी नदी है, कहाँ से निकल रही, कहाँ जा रही है, कौन से राज्य से निकल रही, कौन सा जिला राज्य इससे लाभान्वित हो रहा है, कौन सी परियोजना बनाई गई है और क्या क्या उसकी विशेषताएं हैं। इन सब चीजों को जानने के लिए हमने भी इसको जो है एक तरीके से बांट लिया है। तो दक्षिण भारत की नदियां जो है आएंगे पढ़ेंगे, इसमें भी हम लोग क्या किए हैं दक्षिण भारत की नदियों में इसको भी पढ़ने के लिए क्या किया है कि दो पार्ट्स में बांट लिया है। कौन कौन से दो पार्ट्स बांट लिया है, एक तो हो गया आपके अरब सागर में गिरने वाली नदियां, अरब सागर में गिरने वाली नदियां, और दूसरा हो जाएगा अरब सागर में गिरने वाली नदियां आपकी आ जाएगी। दूसरा आपका आ जाएगा बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां। जाहिर सी बात है आप लोग जानते हैं कि हमारा जो प्रायद्वीपीय जो भारत का जो प्रायद्वीपीय क्षेत्र है वो दो पार्ट से बटा हुआ है, एक अरब सागर की तरफ और दूसरा बंगाल की खाड़ी की तरफ। तो ये आ जाएगा बंगाल की खाड़ी की तरफ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि अरब सागर क्या है हमारा, जैसे कि मैंने बना दिया है एक मैप एग्जाम्पल के तौर पे। तो इधर क्या है हमारा अरब सागर है, इधर क्या अरब सागर है और इधर क्या है बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी है।
अब जो है क्या है कि ये तो दक्षिण भारत की सॉरी हाँ दक्षिण भारत की नदियां हो गई। तो क्या हुआ कि कुछ नदियां तो यहाँ से निकलने से पठारों से ही नदियां निकलती हैं, तो कुछ का बहाव इस तरफ हो जाएगा जो आकर के बंगाल की खाड़ी में गिर रही है। सारी नदियां कहाँ आ रही है, बंगाल की खाड़ी की तरफ आ रही है। और कुछ प्रायद्वीपीय नदियां क्या होंगी, यहाँ से निकलेंगी, कहाँ गिरेंगी, अरब सागर में गिरेंगी। तो अब क्या है कि हम इसको पढ़ते हैं कि जो है क्या कहते हैं कि बंगाल की खाड़ी में कौन कौन सी नदियां हैं जो गिरती हैं। तो सबसे पहले हमारा आ जाएगा हुगली नदी। देखिए दामोदर नदी यहाँ से निकल रही है, यहाँ पे जाकर के क्या है, हुगली नदी में मिल जा रही है। फिर आता है आपकी स्वर्णरेखा नदी, वैतरणी नदी, ब्राह्मणी नदी, महानदी, गोदावरी नदी, कृष्णा नदी, पैनार नदी, कावेरी, वैगई और आपका आ जाएगा तानपर्णी नदी। अब क्या है कि ये इतनी ही नदियां हैं जो क्या है कि हमारी बंगाल की खाड़ी में गिर रही हैं। और कहाँ की ये नदियां हैं, दक्षिण भारत की नदियां हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि कौन कौन सी दक्षिण भारत की तरफ गिर रही नदियां हैं। उसके बाद में हम एक एक नदी की विशेषताएं पढ़ते हैं और एक एक नदी का उद्गम क्षेत्र और जो है क्या कहते हैं उसका स्थान पता करते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। इसकी जो भी नदियां हमने बताई इनके बारे में कि कौन कौन से राज्य से निकल रही हैं और कहां कहां से निकल करके बंगाल की खाड़ी में जाकर के ये गिर रही हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जैसे कि हमने बताया है कि ये दामोदर नदी यहाँ से निकली है, फिर यहाँ पर बंगाल के पास आकर के क्या हुआ, हुगली नदी से मिल गई। हुगली नदी के मिलने के बाद क्या हुआ, ये बंगाल की खाड़ी है और यहाँ पे आके ये गिर गई। तो दामोदर नदी के बारे में पढ़ेंगे कहाँ से निकलती है, छोटा नागपुर से, नागपुर के पठार से निकल रही है। और अगर राज्य पूछेंगे तो आपका राज्य आ जाएगा झारखंड। क्वेश्चन आ जाता है कि कहाँ से इसका उद्गम स्थल कहाँ से है, और इसका बहाव क्षेत्र देखेंगे तो ये झारखंड यानी कहाँ कहाँ से ये नदी होकर के गुजर रही है। तो झारखंड हो गया, आपका पश्चिम बंगाल हो गया, दो राज्यों से होकर के क्या करेगी, बंगाल की खाड़ी में जाकर के ये गिर रही है। उसके बाद क्या आएगा, स्वर्णरेखा नदी। ये क्या है कि ये भी क्या है कि रांची के पठार से निकल रही है। कहाँ से, किस राज्य से, झारखंड से, रांची के पठार से झारखंड से। उसके बाद में इसका जो है बहाव क्षेत्र कौन कौन से राज्यों को लेकर के चलती है। तो सबसे पहले आपका आएगा झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, यहाँ से होते हुए क्या कर रही है कि बंगाल की खाड़ी में आकर के गिर रही है। फिर आपका आता है वैतरणी नदी। ये कहाँ से निकल रही है, क्योंझर पठार से, जो कि कहाँ पे किस राज्य में है, उड़ीसा में है। और ये किन राज्यों को जो है प्रभावित करती है, तो ये उड़ीसा से ही निकलती है। उड़ीसा के बाद जाकर के क्या होता है कि बंगाल की खाड़ी में जाकर के डायरेक्ट गिर जाती है। फिर आपका आता है ब्राह्मणी नदी। जैसे कि इनके बारे में जो है इस क्वेश्चन से पूछा जाता है केवल कि ये नदियां कौन से राज्य से निकल रही हैं और कौन कौन से राज्य से होकर के गुजरती हैं। जो आपकी एक दो इंपॉर्टेंस नदी जैसे कि गोदावरी हो गया, आपका महानदी हो गई, कृष्णा नदी होगी, कावेरी नदी हो गई, जो दक्षिण भारत की ज्यादा इंपॉर्टेंट नदी हैं जिनसे क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, तो वो उसके बारे में हम ज्यादा पढ़ेंगे। और इनके बारे में केवल इतना ही सफिशिएंट है कि इनका राज्य पता हो और ये कहाँ से निकल रही है और किन किन राज्यों से होकर के गुजर रही है, कहाँ से गिर रही है। क्योंकि ये सारी नदियां हैं, पढ़ना तो हमको सबके बारे में है, लेकिन विशेषताएं हम फोकस किस पर करेंगे, जिससे क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। तो इसीलिए इस जगह पे हमने केवल इतना बताया कि कौन से राज्य हैं और कहाँ कहाँ से होकर के गुजर रही है। तो अब आ जाते हैं ब्राह्मणी नदी। ब्राह्मणी नदी की सहायक नदियां पूछ लेते हैं कि इसकी दो सहायक नदी कौन कौन सी हैं। तो आपकी संक नदी और कोयल नदी जो है आकर के यहाँ पे मिलती है, तो उसके बाद में क्या बनाती है, तब ये ब्राह्मणी नदी कहलाती है। फिर उसके बाद में ये वहां पे बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। फिर आपकी महानदी आती है। महानदी से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ये कहाँ से निकलता है महावत नदी, तो ये सिन्हावासा पहाड़ी छत्तीसगढ़ से निकलती है। और क्या है कि ये कौन कौन से राज्यों को प्रभावित कर रही है, छत्तीसगढ़ हो गया, उड़ीसा हो गया और बंगाल की खाड़ी में आके गिर रही है। और एक क्वेश्चन ये पूछते हैं कि ये जो महानदी है एक डेल्टा का निर्माण करती है, तो ये डेल्टा का निर्माण कहाँ पर करती है, तो इस डेल्टा का नाम है कटक डेल्टा, जो कि लिखा हुआ है, ध्यान देंगे इस बात पे। कटक डेल्टा और कौन से राज्य पर आकर के बनाती है, तो आपका उड़ीसा राज्य में आकर के जो है ये डेल्टा बनाती है। और उसके बाद में क्या होती है कि बंगाल की खाड़ी में आकर के गिर जाती है। फिर हम चलते हैं गोदावरी नदी। जैसा मैंने पहले बोल दिया कि कुछ इंपॉर्टेंट साउथ इंडियन नदियां हैं जिनके बारे में ज्यादा पढ़ेंगे। तो गोदावरी नदी की इससे पहले भी हम बता चुके हैं वीडियोस में कि गोदावरी नदी क्या है कि भारत की जो दक्षिण भारत की नदी है उनमें सबसे ज्यादा लंबाई किसकी है, गोदावरी नदी की। कितनी है, कितना लिखे दे रहे हैं, इसकी लंबाई पूरी है 1465 किलोमीटर यानी कि 1400
बाद में क्या है कि इसकी कुछ विशेषताएं भी है। पहले हम इसको इतना समझ लें कि ये कहाँ से निकल रही है। तो ये कहाँ से निकल रही है, त्र्यंबकेश्वर से, नासिक से, यानी कि महाराष्ट्र से होकर निकलती है। फिर ये कौन कौन से राज्यों को प्रभावित कर रही है, देखिए देखते हैं। महाराष्ट्र पहले हो गया हमारा, फिर छत्तीसगढ़ हो गया, फिर तेलंगाना हो गया, उसके बाद आंध्र प्रदेश, फिर बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिर जा रही है। और ये चूंकि बताया कि ये दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। कितनी लंबाई है, 1465 किलोमीटर। उसके बाद में क्या है कि अगर ये लंबी, तो जाहिर सी बात है इसमें अन्य नदियां भी आकर के मिलेंगी। तो इसकी कुछ सहायक नदियां भी हैं जिनके नाम इधर ये इस प्रकार से, जैसे त्र्यंबकेश्वर हो गया, मंजीरा हो गई नदी, पूर्णा नदी है, इंद्रावती नदी है, पेनगंगा है, सबरी है, वर्धा है, वैनगंगा है और प्राणहिता है। तो ये सारी नदियां किसकी हो गई हैं, यहाँ पे गोदावरी की। इतनी नदियां जो है ये किसकी मिल गई हैं, गोदावरी की सहायक नदियां हो गई हैं। गोदावरी के थोड़ा सा अच्छे से पढ़ेंगे क्योंकि इससे क्वेश्चंस काफी पूछे जाते हैं। सहायक नदियां, फिर इसके बाद में गोदावरी से क्वेश्चन से ये भी पूछा जाता है कि बताइए कि दक्षिण भारत की जो है वृहद नदी किस कौन सी कही जाती है। तो आपका कौन सा आ जाएगा, गोदावरी आ जाएगा। इसके क्वेश्चन से यहाँ से पूछेंगे कि बताइए वृहद, ये क्वेश्चन यहाँ से वृहद और बूढ़ी गंगा, वृहद बूढ़ी गंगा, उसके बाद में आपका आ जाएगा दक्षिण भारत की गंगा। ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं कौन सी नदी है। तो हम लोग अक्सर सोचते हैं कि कावेरी हो गई या महानदी हो गई, तो इसमें कंफ्यूजन हो जाती है। तो आपकी कौन सी है, तो ये हमारी कौन सी आएगी, गोदावरी नदी। तो इससे क्वेश्चन कहाँ से पूछ लिया कि गोदावरी नदी क्या है, दक्षिण भारत की जो है सबसे लंबी नदी है, सबसे लंबी नदी। कहाँ की, दक्षिण भारत की। क्वेश्चन यहीं से पूछा जाएगा। बूढ़ी गंगा, वृहद गंगा, दक्षिण भारत की गंगा के नाम से कौन सी है, हमारी गोदावरी नदी। उसके बाद में सबसे लंबी नदी दक्षिण भारत की, तो ये आपकी गोदावरी नदी। कितनी है, 1465 किलोमीटर, यहाँ पे हम बता चुके हैं। चलिए अब इसके आगे की हम नदियों के बारे में पढ़ते हैं। गोदावरी तक हमने पढ़ लिया, अब हम पढ़ते हैं कृष्णा नदी, पेनार, कावेरी, वैगई और ताम्रपर्णी। उसके बाद हम जो है अरब सागर की नदियां पढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, हम कृष्णा नदी से गोदावरी नदी पढ़ लिए हैं। अब कृष्णा नदी के बारे में पढ़ते हैं। तो कृष्णा नदी कहाँ से निकल रही है, महाबलेश्वर से, जो कि कहाँ है, पश्चिमी घाट पे। और कहाँ पे पड़ता, कौन से राज्य में, महाराष्ट्र में। कौन कौन से राज्य को प्रभावित कर रही है ये, आपका आ गया महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटक हो गया, तेलंगाना हो गया और आंध्र प्रदेश जाकर के क्या कर रही है, बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिर जा रही है। उसके बाद में क्या आता है कि ये क्या है कि भारत की क्या है कि दूसरी लंबी नदी के नाम से जाना जाता है, भारत की गंगा इसको भी बोलते हैं। और कृष्णा नदी के बारे में एक चीज और है कि यहाँ पर क्या है कि एक विवाद चल रहा है, जो कि कौन कौन से, आपका ये महाराष्ट्र, कर्नाटक और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, यहाँ पे ये 3 राज्यों को लेकर के कहते हैं कि विवाद चल रहा है। किस चीज का विवाद चल रहा है, जल को लेकर विवाद चल रहा है, जो कि बहुत ज्यादा चर्चाओं पर है। और इसका भी क्वेश्चन आता है, दक्षिण भारत की वह कौन सी नदी है जहाँ पर जल को लेकर विवाद चल रहा है, तो आपका जाएगा कृष्णा नदी। और राज्य कौन कौन से, कर्नाटक, तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश। दूसरी बात आता है हमारा पेनार नदी, जो कि कहाँ से निकल रही है, कर्नाटका के कोलार से। पेनार नदी कर्नाटका के कोलार से निकल रही है और कहाँ कहाँ से होकर गुजर रही है, कौन कौन से राज्यों से, कर्नाटक हो गया आपका, आंध्र प्रदेश हो गया, जो कहाँ जाके गिर रही है, बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिर रही है। फिर आती है कावेरी नदी। देखिए आपका मैंने पहले बताया था, गोदावरी नदी, कृष्णा नदी और कावेरी नदी, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन सबसे ज्यादा यही से पूछा जाता है। कावेरी नदी क्या है कि दक्षिण भारत की क्या है, सदाबहारी नदी है। यहाँ पर क्या है कि जल हमेशा बना रहता है, जल की मात्रा जो है हमेशा रहती है, इसीलिए से बोलते हैं हरी भरी और यह सदाबहारी नदी। फिर आपका आता है कहाँ से निकल रही है, तो देखिए आपका निकल रही है बहागिरी पहाड़ी कर्नाटका से, और बहाव क्षेत्र आपका कहाँ कहाँ हो जाएगा, कर्नाटक, तमिलनाडु और बंगाल की खाड़ी हो जाएगा। उसके
उसके बाद आपका आता है वैगई नदी, जो कि कहाँ से निकल रही है, तमिलनाडु से, पाक की खाड़ी से। और कौन कौन सा शहर है, मदुरै शहर वैगई नदी के तट पर जो है एक शहर बसा हुआ है, जो कहाँ पर है, मदुरै शहर। तो ये कहाँ पे बसा है, आपका वैगई नदी के तट पर बसा हुआ है। उसके बाद में आपका आता है कि ये क्या कहते हैं, ताम्रपर्णी नदी, जिसमें क्या है तमिलनाडु मन्नार की खाड़ी से निकल रहा है, इसका उद्गम यहाँ से हो रहा है। और ये यहीं से तमिलनाडु से निकल के क्या कर रही है, बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिर जा रही है ये नदी। फिर आपका कितना हो गया, आपका क्या कहते हैं कि हैदराबाद शहर है कहाँ पर, इस नदी के किनारे भी बसा हुआ है। तो ये सारे छोटे मोटे क्वेश्चंस हैं जिनको हम और बता देंगे। इसके इस जितनी साउथ इंडियन की नदियां थी जो कि बंगाल की खाड़ी में गिर रही थी, वो सारी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी हैं। और अब हम आते हैं अरब सागर की तरफ गिरने वाली जो नदियां हैं और उनकी विशेषताएं, उनके बारे में पढ़ते हैं। इतना आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम लोग अरब सागर की नदियों की तरफ चलते हैं। जो अरब सागर की तरफ साउथ की नदियां हैं वो गिरती हैं अरब सागर में, उनके बारे में पढ़ते हैं। तो क्या है कि दक्षिण भारत की नदियां क्या थी, पहले क्या हम लोगों ने पढ़ा, बंगाल की खाड़ी में जो गिर रही है, दूसरी क्या है, अरब सागर की तरफ कौन सी नदियां हैं जो गिर रही हैं। तो सबसे पहले कौन सी नदी आ जाती है, आपके आती है लूनी नदी, साबरमती नदी, माही नदी, नर्मदा नदी, जो कि क्या है कि विंध्याचल पर्वत जो है ये बहुत ज्यादा फेमस है, धार्मिक स्थल भी है। और यहाँ से क्या है, नर्मदा नदी निकल रही है। उसके बाद में सतपुड़ा पर्वत भी आता है, सतपुड़ा का जंगल की कहानी भी पढ़ी होंगी आप लोगों ने। उस ये कौन सी नदी निकल रही, ताप्ती। फिर आता है आपकी मांडवी नदी, फिर ज्वारी नदी, शरावती नदी, गंगा वैली और पेरियार और फिर भरतपुजा। इतनी नदियां हैं जो कहाँ पे आकर के गिर रही हैं, आपकी अरब सागर में आकर के गिर रही हैं। अब हम आते हैं कि इनमें जो जो इम्पोर्टेंट नदी हैं जिनसे क्वेश्चंस आते हैं उनके बारे में हम पढ़ लेते हैं, बाकी नदियों के बारे में ऐसे ही हम ओनली जान लेंगे। फिर क्या हो जाएगा कि सबसे पहले क्या है, लूनी नदी। लूनी नदी के बारे में हमने और भी चीज बताया था कि इसको हम लोग विलुप्त नदी या फिर ऐसी नदी जो क्या होती है कि अपना जल जो है सागर तक नहीं पहुंचा पाती है। तो कहाँ से निकल रही, देखिए अरावली की पहाड़ियों से निकल रही है। क्वेश्चन आ जाता है कि लूनी नदी कहाँ से निकलती है, तो कहाँ से निकलती है, राजस्थान से निकलती है। कई लोगों को नहीं पता होता है कि राजस्थान में क्या है कि जल की कमी है, तो ये सोचते हैं कि वहां पे नदी भी नहीं होगी। तो लूनी नदी का जो है जब ऑप्शन में आता है राजस्थान, एमपी और भी कई ऐसे स्टेट का नाम दे देते हैं तो हम लोग गलत कर देते हैं, लेकिन इसका उद्गम स्थल कहाँ से है, अजमेर में, राजस्थान से। देखिए यहाँ पे लिख भी दिया है कि राजस्थान कहाँ कहाँ से होकर गुजरती है, राजस्थान, गुजरात और कच्छ के रण से होकर के गुजरती है। फिर देखिए इसको विलुप्त नदी हमने कहा है, बताया है भी, और यहाँ पे लिख भी दिया है कि विलुप्त गुजरात में ये जो है विलुप्त हो जाती है कच्छ के रण से। तो इसको क्या है कि जब हम लोगों ने स्टार्टिंग में पढ़ा था हिमालयी नदियां, तो वहां पर एक चीज और बताई थी कि वह नदी जो विलुप्त हो जाती है, जैसे आपकी हिमालय की प्रायद्वीपीय नदियां थी और एक विलुप्त थी, तो उसमें हमने लूनी नदी का ही एग्जाम्पल दिया था। तो वही चीज यहाँ पर जो है कोरिलेट कर रही है। फिर आपका आता है साबरमती नदी। साबरमती नदी कहाँ से निकल रही है, देखिए उदयपुर के जिले में अरावली पर्वत से, अरावली की पर्वत पहाड़ियां क्या है कि सबसे प्राचीन पहाड़ियों में अरावली की पहाड़ियां आती हैं। और ये कहाँ से निकल रही, अरावली की पर्वत श्रृंखला से राजस्थान से होकर निकलती है। फिर कौन कौन से राज्यों से होकर गुजरती, राजस्थान, गुजरात और खंबात की खाड़ी से होकर के यहाँ पर आके अरब सागर में गिरती है। फिर आपका आता है माही नदी। माही नदी आपकी देखिए यहाँ से निकल रही है, आपकी ये इधर से आएगी, विंध्याचल के पर्वत से ही निकल रही है। और कौन कौन से राज्य लाभान्वित हो रहे हैं, एमपी हो गया, राजस्थान, गुजरात और खंबात की खाड़ी में जाके गिर जाएगी। और इसके लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज ये आती है कि कर्क रेखा देखिए यहाँ से होकर के गुजरेगी, जो कि कहाँ से निकल रही है, देखिए एमपी से होकर निकल रही है। तो यहाँ से क्या होगा कि क्या होगा, यहाँ से कर्क रेखा जाएगी यहाँ से, तो ये कर्क रेखा को क्या करेगी कि दो भागों में बांट देती है ये नदी। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को दो पार्ट्स में बांट देती है, तो आपका कौन सी आ जाएगी, माही नदी आ जाएगी। फिर आपका आता है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी जो अरब सागर में जाकर के गिरती है, तो इसके बारे में भी क्वेश्चंस पूछते हैं कि नर्मदा नदी इधर अरब सागर में गिरने वाली जो नदी है उसमें विशेषताएं बहुत अपनी प्रमुख विशेषता रखती है। तो ये कहाँ से निकल रही है, तो अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है,
यहीं से पूछ लिया जाता है कि बताइए कि अमरकंटक की पहाड़ी से निकलने वाली नदी कौन सी है, तो आपकी आ जाएगी नर्मदा नदी। फिर उसके बाद में कहाँ अमरकंटक की पहाड़ियाँ कहाँ, एमपी में। फिर क्या पूछेगा कि कहाँ कहाँ से होकर गुजरती है, तो आपका एमपी और मध्य प्रदेश हो जाएगा, महाराष्ट्र हो जाएगा, गुजरात हो जाएगा, बंगाल की खाड़ी हो जाएगी। उसके बाद में क्या आएगा कि ये क्या होता है कि एस सेंचुरी का भी निर्माण करती है नर्मदा नदी, और यहाँ पर भी जो जल का भी कुछ परसेंट का है कि कुछ परसेंट महाराष्ट्र में है और कुछ गुजरात में, कुछ यहाँ पे एमपी में। फिर आपका आता है ताप्ती नदी। ये कहाँ से निकल रही है, ताप्ती नदी मध्य प्रदेश के बैतूल से, और कौन कौन से राज्य इससे प्रभावित हो रहे हैं, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और खंबात की खाड़ी से। फिर आपका आता है मांडवी नदी, कहाँ से निकल रही है, कर्नाटक के भीमगढ़ स्थान से, जो कि क्या है, पश्चिमी घाट से है, और कहाँ कहाँ से होकर जा रही है, कर्नाटक हो गया, गोवा हो गया, अरब सागर में जाके गिर रही है। फिर लास्ट आपकी आती है ज्वारी नदी, जो कि गोवा से निकल रही है और अरब सागर में गिर जा रही है। तो इसमें कुछ जैसे पेरियर होगी, भरत पूजा होगी, ये भी क्या हुआ कि एक जगह से निकली, एक रात से निकली, तुरंत जाकर के अरब सागर में गिर गई। इनकी विशेषताएं नहीं है, ये समझ लीजिए क्षेत्रीय नदी है, बस वहीं पे वहीं के लोग रहने वाले जो भी हैं वही उनसे लाभ प्राप्त कर पा रहे हैं। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट नदी नर्मदा नदी से क्वेश्चन आ जाता है आपका, और आपका लुनी नदी से आ जाता है, और आपका जो है ये क्या कहते हैं, इन दोनों से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, नर्मदा नदी और लुनी नदी से। तो इतनी चीजें आप लोग के समझ में आ चुकी होगी, हम आप लोगों से उम्मीद करते हैं। और दूसरी चीज ये है कि नदियों के बारे में जो टॉपिक्स था वो कंप्लीट हो चुका है। हिमालय नदी भी हो गई, आपकी प्रायद्वीपीय नदी भी हो गई, जो यूरोपीय नदी थी वो मैंने बता दिया कि वो लुनी नदी है। तो सारे टॉपिक्स नदियाँ के कंप्लीट होते हैं आज। आप लोग सारी वीडियोस देखिए हमारी, अगर कुछ भी समझ में नहीं आता है, कोई प्रॉब्लम होती है टॉपिक से रिलेटेड, तो आप लोग हमें कमेंट करके अवश्य बताएं, जिससे कि हम लोग उसमें जो है आप लोग की हेल्प कर सकें। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू, धन्यवाद।